अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पॉन्जी से रसगुल्ले। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध और इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साथ साथ इंग्रेडिएंट्स आपको बताती रहूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर रही हूँ और मुझे जो दूध उबालना है, दूध उबालते वक्त इस पर बलाई नहीं आनी चाहिए और क्योंकि बराबर इसमें मुझे चम्मच चलाते रहना है। अगर इसमें बलाई आएगी तो चिकनाहट हो जाएगी और फिर रसगुल्ले जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको गाय का दूध मिले तो आप गाय के दूध से बनाएं। मुझे गाय का दूध नहीं मिला था, मैं इस वक्त जो है वो भैंस के दूध से बना रही हूँ। उसमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है और इससे आपके रसगुल्ले टूटने का ख़तरा होता है। और यहाँ पे मैंने अब ले लिया है 3 चम्मच विनेगर, सिरका ले लिया है मैंने, सफ़ेद सिरका। और इसमें मैं 9 चम्मच जो है वो पानी ऐड करूँगी। जिस चम्मच के साथ आप मेजरमेंट कर रहे हो सेम उसी चम्मच के साथ ही 3 चम्मच आपने सिरका लेना है और 9 चम्मच आपने पानी लेना है। मैंने यहाँ पे 6 चम्मच डालने के बाद कप को रख दिया था और जो है वो अभी मुझे याद आया कि मैंने तो 6 चम्मच डाले हैं इसके अंदर। और इसी के साथ ही जो है वो दूध जो है वो उबलने से पहले पहले इसमें बराबर चम्मच चलाते रहना है ताकि ऊपर बलाई ना बने। तो व्यूअर्स, जिस तरह से मैं बता रही हूँ अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके रसगुल्ले टूटेंगे नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि वो जब रसगुल्ले को शीरे के अंदर डालते हैं तो उनका रसगुल्ला जो है वो फट जाता है या बैठ जाता है। तो अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप बनाएंगे तो आपके रसगुल्ले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इंशाल्लाह ताला आपके रसगुल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इसके उबाल आने का वेट कर रही हूँ कि इसमें उबाल आए। और ये देखिए अब इसमें उबाल जो है वो आना, बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। बट इसमें जो है मैंने इसको पूरा नहीं उबालना है, बस इसमें थोड़ा सा हल्का सा बॉयल आने तक मैंने इसको उबालना है। और ये देखिए साथ साथ मैं चम्मच इसलिए चला रही हूँ कि इसके ऊपर मलाई ना बने। और ये देखिए अब जो है मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर लिया है और अब मैं इसे ठंडा करने लगी हूँ। तो ठंडा भी बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, जस्ट 5 मिनट तक इसमें से हीट निकालनी है। और अब जब इसमें से हीट निकल चुकी है तो अब मैं इसके अंदर जो सिरके वाला पानी है इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, एक साथ सारा नहीं ऐड करना है। तो व्यूअर्स, हो सकता है कि आपका जो दूध है वो 3 चम्मच सिरका और 9 चम्मच पानी के साथ ही फट जाए और हो सकता है कि वो थोड़े से पानी के साथ ही फट जाए। तो जो है वो इस वजह से इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अब मैंने इसे सारे को ऐड कर लिया है और अब मैं इसे सिर्फ 2 मिनट का रेस्ट दे रही हूँ। 2 मिनट के रेस्ट के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये येलो या ग्रीन पानी जो है वो अलग हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं कि ये खोया या पनीर जो भी इसे कहें वो कितने अच्छे से यहाँ पे ये तैयार हो चुका है और इतना सॉफ्ट है ये। तो चले अब चलते हैं इसे छानने की तरफ। तो इसको छानने के लिए जो मुझे चीज़ें दरकार हैं वो हैं कुछ इस तरह से। मैंने एक साफ़ ये कपड़ा ले लिया है, आप चाहें तो मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, मेरे पास ये सूती कपड़ा है। और एक छन्नी ली है मैंने, छन्नी की वैसे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है बट सेफ़ साइड के लिए मैंने ले ली है। और यहाँ पे मैंने एक बाउल के ऊपर जो है वो इन दोनों चीज़ों को सेट कर लिया है। और अब जो है मैं सारा पानी जो है वो उसके ऊपर गुजार लूँगी ताकि मेरे पास जो ये पनीर है ये अलग हो जाए और इसी के साथ ही पनीर अलग और पानी अलग हो जाए। और ये आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर से मैं एक बार जो है वो साफ़ पानी निथार लूँगी। आप दूध फाड़ने के लिए लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और लेमन को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो लेमन को छान के इस्तेमाल कीजिएगा, वरना उसके ज़र्रात जो हैं वो इसके अंदर रह जाएंगे तो आपके जो रसगुल्ले हैं वो इतने अच्छे नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें खटास रह जाएगी। तो देखिए अब इसकी खटास निकालने के लिए मैं इसके ऊपर से एक बार साफ़ पानी गुजार लूँगी। आप चाहें तो आप 3 से 4 बार भी गुजार सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 बार इसके ऊपर से पानी गुजारूंगी, साफ़ पानी। तो पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे है मेरे पास, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं है। तो इसको देखिए अच्छे से मैं हिला के इसमें से सारा सिरके वाला पानी निकाल रही हूँ कि इसमें किसी भी किस्म की कोई तो अच्छे से इसे निचोड़ के इसमें से सारा जो पानी है वो निकाल लेना है। और अगर आप सूती कपड़ा ले रहे हैं यानी मलमल का कपड़ा ले रहे हैं तो आप उसकी तह को डबल कर लें क्योंकि जब आप ऐसे दबा के निचोड़ेंगे तो कपड़ा फट भी सकता है। और ये देखें यहाँ पे मैं इसे अच्छे से जो है वो दबा दबा के इसमें सारा पानी निकाल रही हूँ। आप चाहें तो आप ग्लव्स का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये सारा पानी इसमें से मैं निकाल चुकी हूँ। और इस पानी को आप वेस्ट मत करें, इस पानी से आप आटा गूंद सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई भी दाल बना सकते हैं, कड़ी बना सकते हैं और जो है वो इस पानी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें मैंने यहाँ पे पोटली बना ली है और इसको आप किसी भी चीज़ के ऊपर हैंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पोटली को जो है वो ग्रिल के साथ हैंग कर रही हूँ।
और मैं देखें यहाँ पे इसे ग्रिल के साथ मैंने टांग दिया है। अब जो है आधे घंटे तक ये यहीं पे रहेगा। अब आधा घंटे तक मैं जो है वो जब तक चाशनी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 1 कप चीनी है। सेम इसी कप के साथ मैंने 6 कप पानी ऐड करना है। क्योंकि हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, तो हमें बिल्कुल पतला सा पानी बनाना है, मीठा पानी। तो उसके लिए जो है वो इसके अंदर मैं 6 कप पानी ऐड कर रही हूँ। सेम कप के साथ आप जिस कप के साथ चीनी नापें, आप उसी कप के साथ जो है वो पानी डालें इसके अंदर। तो ये मेरे यहाँ पे जो है वो इसी कप के साथ 6 कप हो चुके हैं। तो आप जो है वो इसी के अंदर इलायची या जो भी आपका फेवरेट केवड़ा एसेंस वगैरह है, आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे इलायचियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे इलायचियों के मैंने मुंह खोल लिए हैं और इनको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पे 6 से 7 मेरे पास दाने इलायचियों के हैं, हरी इलायचियाँ। तो यहाँ पे ये भी मेरा जो है वो आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी, क्योंकि इसे ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, वरना तब भी आपके रसगुल्ले जो हैं वो पानी में जाके फट जाएंगे। तो सिर्फ आपने इसको आधे घंटे का ही रेस्ट देना है। और ये देखिए, ये अच्छे से जो है वो इसमें से मॉइस्चर अभी भी है इसके अंदर, और ये अच्छे से हो चुका है। और ये मैं भैंस के दूध का बना रही हूँ, मुझे गाय का दूध नहीं मिला था। इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है। अगर आपको गाय का दूध मिले तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये देखें, ये कितना दानेदार सा है। और अब मैंने इसका दाना ख़त्म करना है। और यहाँ पे मेरे पास जो है वो 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। कुछ लोग जो है वो इसमें मैदे का इस्तेमाल करते हैं, मैदे का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसमें कॉर्नफ्लोर डालने से ही जो है वो आपके रसगुल्ले अच्छे और स्पंजी बनेंगे। तो ये यहाँ पे जो है मैं इससे, ये देखें हाथ की जो ये है ना, ये जगह, इसको इस जगह से जो है वो मसलना है। और ये देखिए, इसका हमने दाना तोड़ना है। जो इसके अंदर जो दाना है, ये देखिए, जब मैं इसको इसके ऊपर मसल रही हूँ तो ये कितना स्मूथ सा ये हो रहा है, ये देखें। और जो है वो इसमें से दाना खाली बस ख़त्म करना है। तो तकरीबन मैं इसे जो है वो 7 से 8 मिनट तक मसलूँगी, तो उसमें इसका जो है ये दाना ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि उससे पहले भी इसके अंदर से दाना ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पर भी क्लिक कर लीजिए। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो ये देखिए, अब मैं इसे अच्छे से मसलती जा रही हूँ। तो व्यूअर्स, साथ ही साथ इसमें से ऑयल निकलना भी शुरू हो चुका है। अगर आपकी भी पनीर में से ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए तो समझ लें कि डन हो चुका है। तो आप एक पेड़ा बना के पहले इसे चेक कर लें। अगर आपके पेड़े पे क्रैक बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है वो पनीर अभी तक ये तैयार नहीं हुआ है। और अगर जो है वो क्रैक ना बने तो आप जो है वो कंटिन्यू कर लें पेड़े बनाना। तो यहाँ पर जो है वो ये आप देख सकते हैं कि ये अभी तक जो है वो इसमें दाना तो ख़त्म हो चुका है, बट ये ऑयली बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अब मैं जो है वो इसमें, या इस स्टेज पे मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना शुरू कर लूँगी। और कॉर्नफ्लोर जो है वो एक साथ सारा नहीं ऐड करना है इसके अंदर। जैसे मैं इसे यहाँ पे जो है वो किचन सरफेस के ऊपर जो है वो कर रही हूँ, आप चाहें तो आप किसी बड़े बर्तन के ऊपर भी कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे ये सारा मैंने कॉर्नफ्लोर जो है वो अब इसके अंदर ऐड कर लिया है। मेरे पास जितना 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर था, ज़्यादा कॉर्नफ्लोर भी इसके अंदर ऐड नहीं करना है। और जो है ये 1 लीटर दूध के अंदर ये जितनी मैंने मेजरमेंट बताई है, ये इसके लिए परफेक्ट है। तो ये देखिए, अब ये जो है वो ये सारा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो जब आपका भी ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि डन हो चुका है। मगर उससे पहले आपको एक बार पेड़ा बना के चेक कर लेना है, क्योंकि ये डन तो हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा ऑयल भी छोड़ना शुरू हो चुका है। तो अब जो है वो मैं इसका पेड़ा बना के पहले चेक कर लेती हूँ कि इसमें कोई क्रैक तो नहीं पड़ रहा। अगर इसमें क्रैक पड़ेगा तो मैं फिर से दोबारा से इसे 2 से 3 मिनट तक मसलूँगी। तो यहाँ पे मेरे पेड़े पे जो है वो क्रैक बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये डन नहीं है और मैं इसे मज़ीद 2 मिनट और दूँगी। तो हाँ जी व्यूअर्स, ये हो गया है मेरा डन। तो अब जो है वो मैं इसका बस पेड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो चले चलते हैं पेड़ों को बनाने की तरफ। तो व्यूअर्स, पेड़े बनाने के लिए जो है बहुत थोड़ी सी अमाउंट लेनी है, क्योंकि ये जब शीरे में जाएंगे तो ये जाके जो है वो 3 गुना ज़्यादा फूल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब इसके बहुत अच्छे से पेड़े बन रहे हैं। तो ये देखिए, मेरा पेड़ा बन चुका है। मुझे छोटा सा क्रैक इस पर नज़र आ रहा था, तो मैंने जो है वो उसे भी सेट कर लिया है। और आप इसी तरह से जो है वो सारे पेड़े अपने खुद ही सेट करते जाएं और बनाते जाएं। तो ये देखिए, मेरा बहुत ही मज़ेदार नन्हा मुन्ना सा पेड़ा बन के तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स, बाकी सारे पेड़े भी सेम इसी तरह से बना लेने हैं।
तो व्यूअर्स, आप जब ये बनाने लगे तो इसमें मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, इवन 1 टेबलस्पून के करीब भी नहीं करना है। जस्ट इसमें आप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है वो बहुत अच्छा बाइंडिंग एजेंट है, तो उसकी वजह से जो है वो आपके रसगुल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे सारे के सारे पेड़े तकरीबन हो गए हैं, जिस 2 पेड़े रह गए हैं। और जो है वो बस मैंने स्पीड इस वजह से तेज़ की हुई है कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप बोर भी ना हो। तो ये देखिए कितने आराम से और इतने मज़े से बनते जा रहे हैं ये। और जो है अभी मेरा लास्ट फाइनल भी हो चुका है। तो व्यूअर्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बहुत जल्दी बन जाने वाले, बहुत झटपट बन जाने वाले जो है वो रसगुल्ले हैं, और बहुत ज़्यादा स्पंजी भी हैं। तो ये देखिए मेरे सारे पेड़े हो चुके हैं। तो अब चले, मैंने जो है वो फ्लेम तेज़ कर ली है। तो आप देख सकते हैं मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई किया हुआ है, और इसमें बबल्स आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल तेज़ जो है वो उसमें डालना है, और एक एक करके डालना है। सारे रसगुल्ले एक साथ ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि इस तरह से जो शीरे का टेम्परेचर है वो मतलब गर्म ही रहेगा। और अगर आपने सारे एक साथ डाल दिए तो उससे जो है उसका टेम्परेचर लो में आ जाएगा, और आपके रसगुल्ले जो है वो फट जाएंगे। इसी तरह इसमें बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, बबल्स होने चाहिए, तो ही आप अपने रसगुल्ले इसके अंदर ऐड करें। तो ये देखिए मैं एक एक करके ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा टाइम लेके ऐड कर रही हूँ, यानी 1-1 मिनट का मैं इसमें टाइम दे रही हूँ, ताकि मेरे सारे रसगुल्ले जो है वो अच्छे से हो जाएं। और इनमें चम्मच नहीं चलाना है फ़िलहाल। इसमें तकरीबन स्टार्ट के जो 7 से 8 मिनट तक है, आपने इसमें कोई चम्मच नहीं चलाना है। तो अभी भी मैं इसके अंदर कुछ ऐड करती जा रही हूँ। मेरे तकरीबन 1 लीटर दूध के साथ 12 रसगुल्ले बने थे, तो अच्छी खासी क्वांटिटी है। तो ये देखिए आप, ये मैं एक एक करके इसके अंदर डालती जा रही हूँ, और इसी दौरान मैंने इसमें अभी तक कोई चम्मच नहीं चलाया है। जब मैंने ये सारे डाल लूँगी तो फिर उसके बाद में इस पर लिड लगा के इसे मैंने मज़ीद जो है वो 8 मिनट तक पकाना है, और इसी तरह हाई फ्लेम पे पकाना है। तो ये देखिए कुछ मेरे रसगुल्ले जो हैं वो फूलना शुरू हो चुके हैं। तो अब जो है मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ, जो बिल्कुल फूल चुके हैं, और जो मैंने पहले के डाले हुए, जो मैंने स्टार्ट में डाले, और कुछ अभी तक छोटे हैं। वो जो मैंने अभी डाले हैं वो वाले रसगुल्ले जो हैं वो छोटे हैं। तो अब मैं इनके ऊपर लिड लगा के इसे मज़ीद जो है वो 8 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही पकने दूँगी। फ्लेम का आपने ख़्याल रखना है। इसमें मैंने अभी तक जो मैंने फ्लेम रखी है वो इस वजह से हाई रखी हुई है कि मेरे रसगुल्ले टूटे ना, और ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अभी इसमें से ग्लास में से भी नज़र आ रहे हैं कि ये ख़ुद ही मूव हो रहे हैं। इनको चम्मच वगैरह चला के मैंने मूव अभी तक नहीं किया है। जो स्टार्ट में जो 3 थे उनको मैंने जो है वो उनकी साइड मैंने चेंज की थी। तो अब ये हो चुके हैं तकरीबन मुझे 8 मिनट, और अब जो है मैं इसे लिड हटा के मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो ये मैंने अब जो है वो चेक कर लिया। अगेन मैंने लिड लगा के तकरीबन मैं 5 मिनट और इसे पकने देती हूँ, और तब तक मैं इसके लिए ठंडा पानी तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो कुछ आइस क्यूब्स ले लिए हैं, और इसी के साथ ही ये बिल्कुल मेरे पास ठंडा यख पानी है, और इसके अंदर अब मैं रसगुल्ले डाल के चेक करती हूँ। अगर आपका रसगुल्ला जो है वो डूबा रहेगा तो इसका मतलब ये है कि आपका रसगुल्ला अच्छे से पक चुका है, और अगर आपका रसगुल्ला ऊपर तैरता रहेगा तो आप मज़ीद इसे पकने के लिए छोड़ दें। तो मेरे जो स्टार्ट में जो डाले हुए रसगुल्ले थे उन सबको मैं अभी चेक कर लेती हूँ कि ये पक चुके हैं कि नहीं, और बाकी जो अभी लास्ट में मैंने जो डाले हैं तो उनको मैं मज़ीद जो है वो पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये मेरे पहले वाले सारे रसगुल्लों को मैं चेक कर लेती हूँ, और बाकी रसगुल्लों की अब मैं साइड चेंज कर लूँगी, और बहुत हल्के हाथ से साइड चेंज करनी है। और ये देखिए ये साइज़ में कितने डबल हो चुके हैं, मतलब 3 गुना ज़्यादा हो चुके हैं ये। तो ये देखिए मैं आपको अभी ये चेक करके बता देती हूँ कि मेरा रसगुल्ला कितना स्पंजी बना है। ये देखिए इसमें से मैं निकाल रही हूँ पानी, और ये उसके बाद वापस अपनी शेप में आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्पंजी बना है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके शीरे का पानी चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसी पानी को ही अभी यूज़ कर रही हूँ। मैं शीरा चेंज नहीं करूँगी। मैं अभी आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये कितने ज़्यादा स्पंजी बने हैं। और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं ये शीरा ऐड करने लगी थी, अब नहीं कर रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं ये फ़ौरन से अभी गरम गरम ही है, और इसे जो है वो तकरीबन 2 मिनट तक आप फ्रीज़र में रखें, फ्रीज़र नहीं रेफ्रिजरेटर में रखें। और ये आपको मैं दिखा देती हूँ पास से भी। देखिए इसके अंदर ये पूरा जाला बना हुआ है।
और ये देखें पास से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पूरा जाला बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा और ये इसके अंदर तक जो है वो सारा रस जा चुका है और ये बहुत मज़े के बने हैं। मैं आपको एक और ये भी तोड़ के दिखा देती हूँ। तो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अब मैंने इसे 1 घंटे के लिए जो है वो रेफ्रिजरेटर पे रख लिया था और ये आप देख सकते हैं 1 घंटे बाद ये ठंडा होने के बाद जो है ये और ज़्यादा मज़े का हो गया है। तो इसी के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई ईज़ी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।